पार्वती देवी हो। बीजक में सदगुरु कबीर ने शब्द प्रकरण में एक शब्द कहा है, कहू अमर काफों लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। जो खोजो सो उहुआ नाही, सो तो आहि अमर पद माही। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक हुई। हर आदमी को हर समय सबसे ज्यादा भय मौत का होता है। मौत का भय आदमी ही नहीं, प्राणी मात्र के अंदर बहुत गहराई से घुसा हुआ है। इसीलिए इस मौत को, मृत्यु को योग दर्शन में अभिनिवेश कहा गया है। पांच क्लेश बताए गए हैं दर्शन में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या उल्टी समझ। अविद्या का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है। अविद्या का अर्थ है उल्टी समझ। योग दर्शन में कहा गया कि जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, ये अविद्या है। जो सुख नहीं है, जहां सुख नहीं है उसको सुखद मानना, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लेना, जो पवित्र नहीं है उसे पवित्र मान लेना, ये अविद्या। अनित्या शुचि दुखानात्मसु, नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। अनित्य में नित्य बुद्धि होना, अशुचि अपवित्र में पवित्र बुद्धि होना, दुख में सुख बुद्धि होना और अनात्म में आत्म बुद्धि होना अविद्या। अस्मिता शरीर के प्रति अहम भाव होना, तदात्मता हो जाना, शरीर और अपने को एक मान लेना। जो सुख है, सुखद अनुकूल है, उसमें राग करना, चिपक जाना। दुखद जो दुख है, प्रतिकूल है, उसमें विद्वेष, उसमें वितृष्णा होना द्वेष है। और अभिनिवेश जो गहराई से गड़ा हुआ हर प्राणी के मन में। और अमृत फिर मनुष्य करे तो कहना ही क्या है। मौत का भय बहुत गहराई से गड़ा हुआ है। यद्यपि इस जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपने मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ है। जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, किसी घटना को देखते हैं,
हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती है, आंख नाक कान से किसी को ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करने के पश्चात, घटना घटने के पश्चात अनुभव होता है। मृत्यु का भय अनुभव हुआ नहीं है, मौत हुई नहीं है, तो फिर क्यों डर रहे हैं? डरने की बातें नहीं है। मर गए होते तो डरना होता कि भाई एक बार मर गया था, दोबारा मर जाऊंगा तो क्या होगा। हम आग छू लेते हैं, आग से हमारे हाथ जल गए, उंगली जल गई, कोई चीज जल गई तो फिर तब नहीं, फिर आग छूऊंगा तो फिर मेरे हाथ जल जाएंगे या पैर जल जाएंगे। हम आग से डरते हैं, अनुभव हो गया है ना। मौत का तो अनुभव नहीं है, फिर मौत से भय क्यों? इसलिए संगुरुजन कहते हैं इस जन्म में भले हमारी मौत नहीं हुई है, इस शरीर की मौत नहीं हुई है, किंतु इसके पहले के जन्मों में हम अनेक शरीर धारण कर चुके हैं, उन शरीरों की मौत हो गई है, वो अनादिकालीन संस्कार मन में है। और इस जन्म के पहले जब जब हम शरीर धारण किए और जब जब हमारी मौत हुई तो उस जन्म के अपने माने गए सारे प्राणी पदार्थों से हमारा वियोग हो गया। तो आज फिर डरते हैं कि जो जिस परिवार को, जिस घर द्वार को, मठ मकान को, जमीन जायदाद को मैंने बड़ी मेहनत करके बनाया है, मौत हो जाएगी तो ये फिर सब छूट जाएगा। डर इसलिए होता है। मौत का डर ये बताता है कि इस जीव को अनेक बार मौत का भय, मौत का अनुभव हो चुका है। इससे सिद्ध होता है कि जीव इस शरीर के पहले भी था, पहले से धारण किया था और वो मृत्यु का अनुभव कर चुका है। इसलिए यहाँ साहब कहते हैं, कहू हो अमर, ए जीव, ए मनुष्य, तुम तो अमर हो, किंतु तुम लगे हुए कहां? यदि सही ढंग से किसी भी व्यक्ति को अपने आत्मा का, अपने स्वरूप की अमरता का अनुभव हो जाए, ये विश्वास हो जाए, तो मौत से डरेगा नहीं। जो काम करेगा सावधानी पूर्वक करेगा, असावधान नहीं होगा, कहीं भी बेहोशी में काम नहीं करेगा। हर काम को वो सावधानी पूर्वक करेगा, किंतु मौत से वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसे पता रहेगा कि शरीर एक दिन छूटेगा, छूटेगा, मेरी मौत नहीं होगी। इसीलिए तो सदगुरु कबीर ने कहा, जेहि मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मृत्यु का नाम सुनकर दुनिया के लोग भयभीत हो जाते हैं, उस मृत्यु का नाम सुनकर, उस मृत्यु की याद करके मेरे मन में आनंद आ जाता है। मैं सोचता हूं कि कब ये शरीर की मौत हो और मैं पूर्ण परमानंद का अनुभव करूं, पूर्ण परमानंद को प्राप्त करूं। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीर साहब उस पूर्ण परमानंद का अनुभव नहीं कर रहे थे, जीते जी कर रहे थे। उन्होंने तो कहा है, जो तू चाहे मुझको छांट कल की याद, मुझे ऐसा और सब सुख तेरे पास। जैसे मैं निष्काम हो गया हूं, ऐसे तू निष्काम हो जा, सब सुख मिल जाएगा। जिसके मन में सब सुख है उसे दुख कहां होगा? किंतु ये भी तो सोचना होगा ना,
कि ज्ञानी से ज्ञानी को, पूर्ण जीवन मुक्त संत को भी शरीर रहते तक भूख प्यास के दुख तो सहन करना पड़ता है, ठंडी गर्मी से मिलने वाले जो कष्ट है उसे सहन करना पड़ता है, कीड़े मकोड़े काटते हैं, मच्छर काटते हैं, इसका दूध सहन करना पड़ेगा ना। और शरीर नहीं रहेगा तब न भूख न प्यास न ठंडी न गर्मी न कीड़े मकोड़े न मच्छर, सब से छुटकारा पा गया। इल्ले साहब कहते हैं पूर्ण परमानंद के जीते जी वो कृतार्थ। मौत का भय क्यों होता है हमको? क्योंकि हमारा राग लगा हुआ है दुनियावी प्राणी पदार्थों में। शरीर के प्रति मैं बुद्धि है, सत्य का ज्ञान नहीं, सत्य का बोध नहीं है, इसलिए हमें मृत्यु का भय होता है। जिसे अपने आत्मा की अमरता का बोध हो और सत्य तत्व का ज्ञान हो गया है, वह कभी भी मौत से डरेगा नहीं। बहुत पहले की बात है, भोपाल गांधी भवन में गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, कई बार वहां कार्यक्रम हुआ था गुरुदेव जी का। और वहां जिसे आप जिन्हें आप बड़े कहते हैं ना, वही लोग आते थे, बड़ी जाति वाले, बड़े धर्माल लोग, बड़े अफसर लोग, IAS PCS अफसर लोग, IPS अफसर लोग आते थे वहां पर, मंत्री भी आते थे। और गुरुदेव जी खुल करके एकदम जातिवाद का खंडन करते थे। अवधि तो वही लोग बैठे रहते थे जिन्हें बड़ी जाति वाले कहते हैं, खुल कर जातिवाद का खंडन। तो वहां के जो सचिव थे भार्गव जी, उन्होंने गुरुदेव जी से कहा कि साहब आप इतने खुल करके जातिवाद की कटु आलोचना कर देते हैं, आपको भय नहीं लगता? गुरुदेव जी ने कहा किसका भय? मरना होगा ना तो एक ही बार तो मरना है, दो चार बार मरना होता तो डर लगता भाई, मरूंगा बार बार मरूंगा तो क्या होगा? अरे मान लो इतना खंडन करता हूँ, किसी गुस्सा आ गया, कोई मार दिया तो मर जाऊंगा, मुझे थोड़े पता चलेगा कि मैं मर गया हूँ, एक बार तो मरना है। जब सत्य तत्व का बोध हो जाएगा, सब तरफ से जब निर्मोहता हो जाएगी, मन पूर्ण अनासक्त निष्काम हो जाएगा, तब हमारे मन में मौत का भय नहीं होगा। मौत का भय है मतलब कहीं ना कहीं राग लगा हुआ है। इसका मतलब मैं ये नहीं मैंने कहा कि ज्ञानी पुरुष असावधान होता, सड़क पर जा रहे तो आग बुन का चलेगा, ऐसा नहीं होता। जहां जैसा जो उचित है वो ज्ञानी पुरुष वैसा उचित काम करते हैं, लेकिन डरते नहीं, क्योंकि उन्हें शरीर की नश्वरता का और अपने आत्मा की अमरता का अनुभव हो गया होता है। यहां सदगुरु कबीर अपनी बात कह रहे हैं और उनके सामने कुछ श्रोता बैठे हुए हैं, क्योंकि जब कुछ लोग बैठे होंगे तभी तो कुछ बात कही जाएगी। और सदगुरु कबीर संबोधन में ही अपने श्रोताओं को उनकी वास्तविकता का परिचय देते हैं। कहूँ अमर, तुम तो अमर हो भाई, डर क्यों रहे? और सोचो कि कासो लागा, तुम्हारा मन कहाँ लगा है, कहाँ तुम मोह कर रहे हो, किसके लोभ में तुम पड़े हुए हो? जिनके लोभ मोह में पड़कर तुम अपनी वास्तविकता को भूल चुके हो और जिनको रात दिन तुम स्थायी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हो, वे सब के सब नाशवान है। शरीर से लेकर के पूरा संसार जहां तक हमारी दृष्टि जा सकती है, सब परिवर्तनशील है और नाशवान है। इन्हीं नाशवान प्राणी पदार्थों के बीच में जीवन का गुजर होगा, निर्वाह होगा, सेवा होगी, साधना होगी, कल्याण का काम होगा। लेकिन ये समझना होगा, जिन्हें आज हम अपना मान रहे हैं
और अपना मान करके हरदम उनके राग मोह में पड़े रहते हैं, वे सब के सब नाशवान हैं। आजकल में उनसे हमारा संबंध सदा सदा काल के लिए छूटना है। जब तक शरीर है, जब तक पदार्थ है, तब तक उनकी सुरक्षा करना है, देखभाल करना है, व्यवस्था करना है, हिफाजत से रखना है और सही उपयोग करना है। लेकिन सोचता रहना होगा कि ये नाशवान है, ये सिर्फ निर्वाह और सेवा के लिए है, इसके आगे मेरा साथ नहीं देगा। जो प्राणी हैं, परिवार के लोग हों या जो भी हैं, उनके साथ उचित जो सेवा का, प्रेम का व्यवहार है वो भी करना होगा। लेकिन ये भी सोचना होगा कि आज और कल में इनका हमारा संबंध टूटने वाला है, या तो पहले ये चला जाएगा दुनिया छोड़ करके या मैं चला जाऊंगा। तब न लोभ होगा न मोह होगा। लोभ और मोह को छोड़कर जब हम काम करेंगे तो काम बढ़िया होगा और सेवा बढ़िया बनेगी, व्यवहार भी बढ़िया बनेगा। लेकिन हम अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं, लोभ और मोह में पड़ जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, याद दिला देते हैं, आधी पंक्ति पर्याप्त है। कहू अमर का सोम लागा, ऐ अमर अविनाशी मनुष्य, तू कहाँ लगा हुआ है, किसके पीछे दौड़ रहा है, किसके लिए हाय हाय कर रहा है? जिसके लिए हाय हाय कर रहा है वो तेरा अपना नहीं है, कुछ दिन के लिए मिला है, छूट जाने वाला है, नाशवान है। व्यवहार कर लो लेकिन लोभ मोह में न पड़ो। चेतन हारा चेत सुभागा। यहां पर साहब कहते हैं कि तू चेतन हारा है, जागने वाला है, चेतने वाला है। चेत, सावधान हो जा। सुभागा साहब कहते हैं तुम सुंदर भाग्य वाले। इस एक पंक्ति में सदगुरु कबीर अपने श्रोताओं को 3 संबोधन देते हैं। हम किसी को पुकारते हैं तो कोई संबोधन करते हैं, 3 संबोधन देते हैं और तीनों संबोधन इतना महत्व। पहले कह दे कि तुम अमर हो, कहू अमर कह दिया। फिर कहते तुम चेतन हमारा हो, तुम जागृत स्वरूप हो, सुभागा सुंदर भाग्य वाले। मानव मात्र का सुंदर भाग्य है। मनुष्य शरीर में जो भी आया वो सौभाग्यशाली। क्यों? क्योंकि इस शरीर में आकर वह अपने सारे बंधनों को काटकर कल्याण का काम करके कृतार्थ हो सकता है। इसमें धनी और गरीब की, शिक्षित और अशिक्षित की बात नहीं है। और स्वस्थ आदमी अस्वस्थ आदमी की भी बात नहीं है। क्योंकि कल्याण का जो काम होता है वह पढ़ाई लिखाई से, विद्या से, धन से और बलवान शरीर से नहीं होता। बलवान शरीर से सेवा होगी, धन से सेवा होगी, बड़े बड़े काम होंगे, पढ़ाई लिखाई से भी काम होंगे, लेकिन कल्याण के लिए कोई जरूरत नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी अपने बंधनों को काट सकता है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपने बंधनों को काट सकता है। चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो और कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, हिंसा, घृणा, बैर विरोध, इनको छोड़ने में गरीबी आड़े आएगी या अशिक्षा आड़े आएगी। हाँ, इतना धन होगा तभी काम, क्रोध, लोभ को छोड़ा जा सकता है। इतनी पढ़ाई होगी तभी काम, क्रोध, लोभ को छोड़ा जा सकता है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। शरीर इतना सुंदर होगा, गोरा शरीर हो, चेहरे बड़ा सुनते हैं, बहुत सुंदर शरीर में बल हो, तब काम, क्रोध, लोभ को छोड़ा जा सकता है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। एक बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी अपंग हो गया है, जैसा भी बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है, बुद्धि काम कर रही है बराबर, जड़ और चेतन की समझ उसके पास है, आत्मा और अनात्मा की समझ उसके पास है,
तो बिस्तर पर लेटे लेटे वो मोह छोड़ सकता है, बिस्तर पर लेटे लेटे वासनाओं को काट सकता है, सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वासनाओं को छोड़ने का काम शरीर से नहीं होगा, मन से होगा। आत्मचिंतन का काम शरीर से नहीं होगा, मन से होगा। मन तो है ना, बुद्धि तो काम कर ही रही है। तो असाध्य बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति जो बिस्तर पर लेटा हुआ है वह भी कल्याण का काम कर सकता है। इसलिए हर आदमी सौभाग्यशाली है। मनुष्य जीवन में आना सौभाग्य की बात है। गरीबी होने से निर्वाह में असुविधा होगी, कष्ट होगा, कल्याण में बाधा नहीं होने वाली। और फिर मनुष्य जागृति की भूमिका है। साहब कहते हैं तुम चेतन हारा हो, चेतो, जाग जाओ, अभी भी सावधान हो जाओ, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी। हम आज यदि जग जाएं, आज अपने वास्तविकता को समझकर अपने बिना जो कुछ भी है सबके रागमों का त्याग कर दें तो आज हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसा कहते तुम चेतने वाले हो, सावधान हो जाओ और अनात्म का मोह छोड़कर अपने आत्म में स्थित होने का काम करो। अम्बर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। यहां अम्बर, यहां के अम्बर का अर्थ है आकाश। तारे कहां दिखाई पड़ते हैं? आकाश में। कोई भी तारा आकाश से बाहर है ये कल्पना करना ही बेकार है। आकाश से बाहर कैसे होगा? आकाश मतलब खाली जगह, शून्य, उसमें स्थिति होगी ना। साहब कहते जैसे सारे के सारे तारे आकाश में दिखाई पड़ते हैं, आकाश के बाहर कोई तारा नहीं है, ऐसे ही सारे ज्ञान विज्ञान का निधान ये मनुष्य जीव ही है। मनुष्य जीव को छोड़कर कहीं ज्ञान और विज्ञान का आधार, कला कौशल मत पंथ का आधार मिलेगा? अपने स्वरूप का, चेतन की वास्तविकता का बोध न होने के कारण लोग कहते हैं ये मनुष्य तो क्या है, तुच्छ है, नाचीज है, अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है तो कोई ऊपर वाला है। ऊपर वाले ने कहा है क्या किसी को आकर के? ऊपर वाला आकर के कभी घोषणा किया है? देखो एम लोगों सुनो, सावधान हो जाओ, तुम लोग अल्पज्ञ हो, मैं सर्वज्ञ परमात्मा तुम्हारे बीच घोषणा कर रहा हूं। दुनिया में आने से डरता तो वही आकाश चिल्ला देता है ना भाई। आदमी अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, ये कहने वाला भी आदमी ही है। परमात्मा ने घोषणा नहीं किया, किंतु अपने स्वरूप का बोध नहीं, अपने वास्तविकता का ज्ञान नहीं। आदमी का मन जगह जगह लगा हुआ है। आदमी चाहता है पूर्णता, और पूर्णता चाहना गलत नहीं है, क्योंकि हर जीव का स्वभाव पूर्ण है, हर जीव का स्वरूप पूर्ण है। स्वरूप से, स्वभाव से कोई जीव अपूर्ण नहीं है, किंतु अपनी पूर्णता का ज्ञान न होने से वो पूर्णता बाहर खोजता है। पहले कहाँ खोजता है? दुनिया के प्राणी पदार्थ, दुनिया के जो भोग हैं, इंद्रियों के भोग, वहां पूर्णता खोजता है। लेकिन अपने आत्मभाव को छोड़कर कहीं भी चले जाएं, पूर्णता मिलेगी नहीं। परे न पूरी दिनों दिन छीना, तहां जाए जहां अंग भी होना। सदगुरु कबीर बीजक में कहते हैं अपने स्वरूप भाव छोड़कर तुम जहां जाओगे, चाहे दुनिया के भोगों में उलझो, चाहे कल्पना में उलझो, कभी तुम्हें पूरा पड़ने वाला, पूर्ण संतोष होने वाला है नहीं।
किंतु दिनों दिनों दिन तुम क्षीण होते जाओगे, तुम्हारा मन कमजोर होता जाएगा, तुम्हारा साहस कमजोर होता जाएगा, तुम्हारा मन वासना से कल्पना से भींगता चला जाएगा, तुम दुर्बल होते चले जाओगे। लेकिन हम पूर्णता का आधार बाहर खोजते हैं, और जब बाहर भोगों में हमें पूर्णता नहीं मिलती है तो हम सोचते हैं पूर्णता का आधार कोई आकाश में बैठा होगा। हम ये सोच नहीं पाते उस आकाश में बैठे वाले कल्पना भी हम ही तो कर रहे हैं, दूसरा कौन कर रहा है? तो अम्बर मध्य दिसे तारा, सदगुरु कहते हैं जैसे सारे के सारे तारे आकाश में दिखाई पड़ते हैं, आकाश में स्थित है, ऐसे दुनिया में जहां कहीं भी ज्ञान विज्ञान कला कौशल मत पंथ है, मंदिर मस्जिद गिरजा द्वारा मठ आश्रम है, देवी देवताओं की कल्पना है, सबका आधार ये मनुष्य जीव ही है। बस इनको हटा दो तो कहीं ज्ञान विज्ञान का आधार आपको मिलेगा नहीं। किंतु हम भटकते हैं बाहर ज्ञान विज्ञान का आधार खोज करके। सारे ज्ञान विज्ञान का आधार मनुष्य जीव ही है। हाँ, फर्क है। फर्क क्या है? एक चेता, एक चेतवनहारा। एक वह मनुष्य है जो चेत गया है, सावधान, जिसे अपनी वास्तविकता का पूरा बोध हो गया है। और एक वो मनुष्य है जो अभी अज्ञान की नींद में पड़ा हुआ है, अज्ञान की नींद में सो रहा है, वो चेतने वाला है। जो चेत गया है, जो जाग गया है, उन्हीं को हम गुरु कहते हैं। जिसे भी जागना है, जो अज्ञान नींद में सोया हुआ है, मोह मूढ़ बना हुआ है, उन्हीं को हम शिष्य कहते हैं। एक गुरु होता है किसी मठ की व्यवस्था चलाने के लिए, मान लिया भाई कि एक गुरु है, या भाई उस मठ में किसी जोड़ना है, धर्म मार्ग में दीक्षा देना है, तो एक अमु आदमी का भी साहब आप दीक्षा देने का काम करेंगे, तो उसे गुरु कहते हैं। ये व्यवहार है। असली गुरु वह है जो पूरा जाग चुका है, जो पूर्ण निर्मोह निर्लोभ निष्काम अनासक्त हो चुका है, और जो आत्मस्थित है, आत्मलीन है, वह गुरु है। जो जिसने मन के सारे विकारों को काट मिटा डाला है, जो पूर्ण निर्मल निर्विकार हो चुका है, वह गुरु है। अरे मनुष्य ही होगा। और ऐसे जो निर्मल निर्विकार है, उन्हीं को सदगुरु कबीर भगवान कहते हैं। कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजन नर द्वितीय और न कोई। जो विचार करके सारे विकारों पर त्याग कर दिया, वो मुक्त हो गया, दूसरों को जगाने वाला भी हो गया। आप कहते हैं कहीं कबीर भगवंत, ऐसे जो निर्मल जीवन है, निर्विकार जीवन, वही भगवान है। उनकी सेवा करो, द्वितीय और न को, तुम्हारा उद्धारक भगवान दूसरा और कोई नहीं है। निर्मलता ही भगवत्ता है। निर्मलता मतलब शारीरिक निर्मलता नहीं, मन की निर्मलता, मन की निर्विकारता, यही भगवत्ता है, यही ईश्वरत्व, ये ब्रह्मत्व है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो गुरु है, वो चेता है, वो चेत गया है। और हम नहीं जागे हैं, हम अज्ञान नींद में सो रहे हैं, तो हम चेतने वाले हैं, इसलिए हम चित्त कहलाते हैं। बस अंतर इतना मनुष्य में। जो जाग चुका है, जिन्हें जो गुरु है, वो भी कभी अज्ञान नींद में सोया हुआ था। उन्हें गुरु में संत मिले, गुरु मिले, प्रेरणा देने वाले मिले, उन्होंने संयम साधना किया, वो जाग गया। लेकिन जो आज सोए हुए हैं, मुंह मूढ़ बने हुए हैं, उनमें भी वही संभावना है जो संभावना गुरु में है। दोनों की मौलिकता में कोई अंतर नहीं है। अंतर जो है शरीर भेद से औपाधिक है, वास्तविकता नहीं है। तो जागना है हमको,
तो ऐसे जागे हुए जो गुरु हैं उनके पास जाना होगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने आदेश भी दिया है, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठी मिलो कबीरा। जो अत्यंत धीर वीर गंभीर है, ऐ लोगों वहां जाओ, वहां उठ करके विनम्रता पूर्वक जाओ उनके पास, और विनम्रता पूर्वक जाकर सेवा साधना करो, तो तुम भी वैसे बन सकते हो। गुरु की सेवा करने का अर्थ है गुरु बनना। गुरु बनने का अर्थ ऐसे ये नहीं है किसी की दीक्षा देना। गुरु बनने का अर्थ है श्रेष्ठ बनना, महान बनना। और महान कौन है? जिसे अपने स्वरूप का पूरा बोध हो गया है और जो सब तरह निष्काम निर्मोह हो गया, वो महान हो गया। जब कोई व्यक्ति गुरुदेव जी के पास आता था दीक्षा लेने के लिए, तो गुरुदेव जी प्राय ये कहा करते थे, गुरु जिज्ञासु को शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। वो तो शिष्य, व्यक्ति तो शिष्य बनने के लिए आया है, लेकिन गुरुदेव जी कहते थे कि वो शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। गुरु बनाने का मतलब गुरु बताते हैं कि जो मैं हूं वो तू है। जैसे मैं निष्काम हो गया वैसे तू भी निष्काम हो जा, निष्काम हो तो तू गुरु बन गया। वास्तविकता का बोध दे करके वैसे उसे बना देना, ये गुरु बनाना है। तो बस अंतर है यही, मौलिकता में अंतर नहीं है। मौलिकता में जीव मात्र एक समान है, एक बराबर है। अंतर शरीर भेद से है। और मनुष्य शरीर में आकर के कोई जाग गया तो चेत गया, गुरु हो गया। जो जागने वाला है, अभी जो सोया हुआ है वो शिष्य है। हमें यदि जाग करके दुख मुक्त होना है तो जो जागे हुए हैं, जो है जो दुख मुक्त हो गए हैं, उनकी शरण में जाकर के आत्मबोध प्राप्त करना होगा। जो खोजो सो हुआ नहीं, सो तो आही अमर पद माही। सदगुरु कहते हैं जो खोजो, जिसे तुम खोजते हो वह वहां नहीं है, तब कहां है? अमर पद में है। संकेत में यह बात आता है, जो खोज, आदमी क्या खोजता है? आदमी एक ही चीज खोजता है, सुख। सुख मिले। हर आदमी निरंतर सुख की तलाश में भटक रहा है। और आदमी को मनुष्य मात्र क्यों, प्राणी मात्र, लेकिन प्राणी मात्र के पास समझ नहीं है। समझ तो मनुष्य के पास है। इसलिए सारी शिक्षा दीक्षा मनुष्य के लिए ही होती है। सदगुरु कहते हैं जो खोजो सो वहां नहीं। जिस सुख को तुम खोज रहे हो वह सुख वहां नहीं। वहां मतलब इंद्रियों के भोगों में, प्राणी पदार्थों के संयोग में। यदि इंद्रियों के भोगों में सुख होता तो अनादिकाल की दुनिया में हम आज तक तृप्त हो गए होते। हमारे सुख की तलाश खत्म हो गई होती। ये भी तलाश खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम गलत जगह खोज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सुख है ही नहीं, ये ऐसा नहीं है कि शांति है ही नहीं, है। तलाश हम गलत जगह पर कर रहे हैं। जहां नहीं तहां सब कुछ जाने, इसलिए साहब कहते हैं ना, जहां कुछ भी नहीं है वहां तो सब कुछ मानकर दौड़ा जा रहा है। बस गड़बड़ी यही हो रही है। लेकिन साहब निर्देश करते हैं, याद बता दे साहब कि जहां नहीं तहां सब कुछ जाए। जहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जहां सुख का लेस भी नहीं है, वहां तूने सारा सुख मान लिया और जिंदगी भर दौड़ते रह जाते हो और सुख तुम्हें मिल ही नहीं पाता। तब करना क्या है? जैसे आप कहते हैं जहां है तहां ले पहचाने। जहां पर वो सच्चा और पूर्ण सुख है वहां पहचानो। वो है कहां? सो तो आही अमर पद माही। तो अमर पद है वो। अमर पद वो बाहर का अमर पद नहीं है। ऐसा कोई पद नहीं है बाहर जो पद अमर हो। पद का अर्थ पद, दर्जा, स्थिति, दशा। तो बाहर ऐसा कोई पद नहीं है, तो कोई स्थिति दशा नहीं है जो अमर हो।
वो है क्या? अपना अपना आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति। मन के अंतर्मुख, मन का निर्मल होकर के अंतर्मुख हो जाना, सब सुख हुआ है। कहना चाहिए मन की निर्मलता में, आत्मस्थिति में सब सुख है, क्योंकि इसमें कुछ चाहिए नहीं। एक बात हमको याद रखनी होगी, जिसमें कुछ चाहिए, जो चाहिए का सुख है, वो सुख सदैव अधूरा रहेगा, झूठा होगा। और नहीं चाहिए का सुख, वो सुख पूरा है और सच्चा सुख है। हम भटक रहे हैं चाहिए के सुख में, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बस अधूरा सुख। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि झूठे सुख को सुख कह मानत है मनमोद। ये जो तुम्हारा चाहिए का सुख है ना, ये झूठा सुख है तुम्हारा, क्योंकि तुम इसी में मोद मारो, प्रसन्नता मारो, आनंद मार रहे हो। ये नहीं, क्योंकि चाहिए में कोई प्राणी चाहिए, कोई पदार्थ चाहिए, और उनसे हमारा संबंध सदाकाल रहने वाला नहीं है। जितना चाहिए उतना मिलेगा, नहीं मिलेगा ये भी कोई ठिकाना नहीं है। मिल गए तो सदैव पास में रहेगा, ये तो कोई संभव ही नहीं है। इसलिए जहां भी चाहिए, वो चाहिए का सुख अधूरा। साहब कहते हैं जहां तुम खोद रहे हो चाहिए, जो खोजो सो वहां है, वो चाहिए में तुम खोद रहे हो ना, वो सुख वहां नहीं है। आही अमर पदमाही, वो नहीं चाहिए में, नहीं चाहिए तो कौन क्या बचेगा? जो शेष बच जाएगा वो हमारा अपना स्वरूप, वही तो अमर पद है, और सुख वहीं पर ही है। लेकिन उस अमर पद का अनुभव क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम जानते कुछ है, मानते कुछ। इसलिए अंतिम पंच सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर पद बूझे सोई मुख हृदय जाके। वो जो अमर पद है उसे कौन बूझेगा, समझेगा कौन? मुख हृदय जाके एक है। जिसके मुख में ज्ञान की बात है, वैसे हृदय में बात हो जाए। मतलब जिसकी कथनी और करने में एकता हो जाएगी, जिसकी कथनी करने में उतर जाएगी, उस अमर पद का जो सुख है उसको वह समझेगा। और हकीकत क्या है? हमारी कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है, रहनी कुछ और होती है। इले साहब ने कह दिया, यहां तो साहब कहते हैं मुख हृदय जाके के होई कहे कबीर पद बूझे सोई। जिसके मुख और हृदय में एक जैसी बात होगी, उस अमर पद को वही बूझेगा। और जिसके मुख हृदय में अलग नहीं, तो साहब ने साहब से कह दिया, मुख कुछ और हृदय कुछ आना, सपने काहू मोह नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और बात है और हृदय में कुछ और बात है, वो सपने में भी नहीं समझ सकता। आवश्यकता यह है, जो हम संतों द्वारा सुनते हैं, पुस्तकों में पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कहते हैं, जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, और सब इस सब को मनन करके जो सार निकलता है, उसको जीवन उतारने का जब हम काम करेंगे, हमारी रहनी जब वैसे बन जाएगी, तब वो जो अमर पद का जो सुख है वो समझ में आएगा। और फिर जैसा हमारा जो स्वरूप अमर है तब समझ पाएंगे। मुख हृदय की बात एक ही अर्थ क्या है? बस वही बाहर का लोभ मोह छूट जाना। कौन नहीं जानता है? अनाड़ी से अनाड़ी आदमी कोई मालूम है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन एक केवल जबान का ज्ञान होता है हमारा। यदि ये भाव बिल्कुल हमेशा बना रह जाए, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, सदैव इस भाव को लेकर हम जीवित रहें, जीवन का व्यवहार करें, तो न लोभ होगा, न मोह होगा, न कहीं छल छद्म होगा, न धोखाधड़ी होगी, न बेईमानी बदमाशी, कोई कहीं कुछ गलत व्यवहार होगा ही नहीं। लेकिन हमारे तो मुख कुछ और हृदय को छुआना है ना। जानते हैं मुख से कुछ
कि हम खाली हाथ आए नंगे बदन और खाली हाथ चले जाएंगे। फिर लोभ कहाँ छूट रहा है, मोह कहाँ छूट रहा है, और तमाम चीज के लिए राग द्वेष की भावनाएं कहाँ छूट रही है। इसलिए हम उस अमर पद को समझ नहीं पाते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जिसके मुख और हृदय में एक जैसी बात होगी, उस अमर पद, वो आत्मस्थिति का जो सुख है वही समझेगा, वही अनुभव करेगा। वो सुख ऐसा है जो सदा रहने वाला सुख है। उस सुख में दुख का किरकिरा भी नहीं हो, दुख वहां पर पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। इसी के लिए साहब ने कहा कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। हमें समझना है अपनी वास्तविकता को, और समझ करके उस भाव को रख करके जीवन का व्यवहार करना है। क्योंकि जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन चलेगा। जीवन व्यवहार करना है तो इसमें सेवा भी बढ़िया बनेगी, व्यवहार भी बढ़िया बनेगा, और साधना का भी काम करके हम अपने आप का कल्याण कर सकते हैं, और सदैव के लिए उस परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। अपनी वाणी को यहीं पर अब मैं विराम देता हूँ।